काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए कार्यक्रम में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर नागरिक के मन में स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उड़कर के परमार्थ के लिए, देश और दुनिया के लिए कुछ किया जा सके, देश के बारे में सोचा जा सके, इसके लिए एक भावना पैदा हो, इस प्रकार का भाव पैदा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। और आज लखनऊ में 30,000 युवा उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बना था। 30,000 युवा। एक ही स्लोगन था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। बहनों और भाइयों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी दिन है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 लखनऊ के काकोरी में अंग्रेज जो खजाना भारत का लूट करके इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस खजाने को भारत की स्वाधीनता के यज्ञ में लगाना है। इसके लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी, सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों ने उस समय उस खजाने को अपने हाथ में लेकर के क्रांतिकारियों को भारत की आजादी के लिए उसे अर्पित किया था। बहनों और भाइयों, जो महान क्रांतिकारी अपना जीवन दांव पे लगा करके भारत को आजाद कराने के लिए कार्य कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने, अंग्रेजों ने तो उसे डकैती कहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने भी उसे डकैती कहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने काकोरी डकैती की घटना का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में लेकर के क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। भारत माता के उन महान सपूतों को याद करिए। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, वे सत्ता के मद में इतने मशगूल हो गए, हर संस्था का नाम अपने खानदान के नाम कर रहे थे। उन्हें क्रांतिकारियों के स्मारक नहीं दिखाई दिए, उन्हें क्रांतिकारियों का स्मरण नहीं आया, बुला दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को बुला दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को बुला दिया गया, अस्माउल्लाह खां को बुला दिया गया, चंद्रशेखर आजाद को बुला दिया गया, सुखदेव राजगुरु को भुला दिया गया, वीर सावरकर को भुला दिया गया, और महाराज सुहेलदेव को वे लोग भूल गए, निषाद राज गुहा को भूल गए, वीरांगना उदा देवी पासी को भूल गए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी को ये लोग भूल गए, वीरांगना झलकारी बाई कोरी को ये लोग भूल गए। सत्ता का मत कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है, तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पूरी नेगेटिव ट्रैक के साथ चल रही है। भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत की गुलामी के दो कारण थे। एक कारण था अंतर्विरोध, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति,
जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कुप्रवृत्ति, और दूसरा अपने ही संस्थाओं के प्रति षड्यंत्र करने की भाव। हर व्यक्ति इस बात को मानता था, जिन लोगों का दायित्व था देश को दिशा देने की, समाज को आगे बढ़ाने की, वही लोग उस समय समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे। देश गुलाम हुआ। सैकड़ों वर्षों की इस गुलामी के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से चली एक लड़ाई कभी मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, जो चिंगारी गोरखपुर में बंधु सिंह ने जलाई थी, जो चिंगारी बिठूर में त्यात्या टोपे के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, वह चिंगारी आगे बढ़ती गई। और चिंगारी का परिणाम था कि लगातार किसी न किसी जनपद में क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों की चूल्हों को हिलाने का काम किया जाता रहा। ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की घटना, 1925 में लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, और ये लगातार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक लगातार चलता रहा। और आज उसी 9 अगस्त की तिथि काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि है, जो बहनों और भाइयों, हर नौजवान को अपनी मातृभूमि के साथ, मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए उन अमर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था। मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर झूले थे। याद करना, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को आजादी की इस लड़ाई में समर्पित किए थे। और आज जो पाप उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था? युवाओं के लिए क्या किया था? किसानों के लिए क्या किया था? गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। जिस भारत के बारे में दुनिया की राय थी कि भारत एक पिछड़ा देश है, गरीब देश है, कमजोर देश है, यह भारत विरोधियों के सामने टिक नहीं पाएगा, आज वह भारत सीना तान करके अपने विरोधियों के सामने खड़ा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये किसके कारण? जिस भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कांग्रेस ने चौपट कर दी थी, उस भारत को आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, जिस भारत के बारे में कहा जाता था
कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो चुका है। आज वह भारत मजबूती के साथ खड़ा होकर के युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के खड़ा है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज के एक लंबी श्रृंखला के साथ खड़ा है। वह भारत आज निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन करके दुनिया के सभी प्रकार के निवेश को अपने आवंटित कर रहा है। ये भारत में अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला हुआ अभियान है, जिस अभियान के कारण बहनों और भाइयों आज देश के अंदर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से उभर करके आज वे लोग भारत के अंदर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए खुशहाली के साथ आगे बढ़े हैं। आखिर इन 25 करोड़ लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, 2014 के पहले उस बदहाली का कारण कौन था? कौन था उस बदहाली का कारण? अगर मैं कुछ आंकड़े यहां पर दूं, उन आंकड़ों के माध्यम से हम सद अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने, कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया था। एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उद्यमिता के लिए कांग्रेस ने देश के अंदर लगभग 55 से 60 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके नाम पर कभी कोई उनके दिमाग में कोई विजन नहीं आया। बहनों और भाइयों, आज के युवा की आवश्यकता है स्किलिंग की। आज के युवा की आवश्यकता है उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्किलिंग की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, नौकरी मिले, उद्यमिता के अवसर हो। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 17 करोड़ लोगों को देश के अंदर जॉब मिली है। 17 करोड़ लोगों को। बहनों और भाइयों, कौशल विकास के माध्यम से 2014 के पहले स्किलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज मैं कह सकता हूं यूपी समेत पूरे देश के अंदर 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 15,000 से अधिक आईटीआई हैं, और आईआईटी की संख्या अब 16 से बढ़कर के 23 हुई है, और आईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 22 हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में